वैश्विक बाजार में युद्ध के हालात और तनाव के बीच भारत के लोगों को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है और अब कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं। दामों में भी कोई छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं हुई है, बल्कि इतिहास की सबसे बड़ी बढ़ोतरी हुई है। एक साथ 993 रुपए कमर्शियल गैस सिलेंडर के जो प्राइस हैं वो बढ़ा दिए गए हैं और 993 रुपए यानी कि 1000 रुपए कमर्शियल गैस सिलेंडर का प्राइस बढ़ना सीधे तौर पर इस बात को दर्शाता है कि अब खाने पीने की जो चीज़ हैं, जो नाश्ता और होटल्स और रेस्टोरेंट में जाकर आप अपने पसंदीदा डिशेस का मज़ा लेते थे, अब वो आपकी जेब पर भारी पड़ने वाला है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब गैस सिलेंडर महंगा मिलेगा तो जो दुकान संचालक हैं, जो होटल और रेस्टोरेंट चलाने वाले हैं, उनको भी मजबूरन जो दाम है वो बढ़ाने पड़ेंगे। और सीधे जो दुकानदार हैं, जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सीधे 1000 रुपये जो दाम बढ़ाए हैं, ये आप लोगों के लिए कितना मुश्किल भरा है? कैसे मैनेज करेंगे इसे? इसको मुश्किल तो है, मगर मैनेज इसको करना पड़ेगा। क्योंकि सरकार ने जो भी डिसीजन लिया है ठीक है, उसमें भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी सकता है। अभी एकदम से मतलब उन्होंने कराया, हो सकता कम भी हो जाएगा। तो जो आइटम जैसे हम 10 का बेचते थे उसको 12-15 का बेचना पड़ेगा और लोग बाग थोड़ा क्वांटिटी कम हो जगह जाएगी और मतलब लोग बागों को मतलब परेशानी झेलना पड़ेगी। और जो है दुकानदार जो 4 आदमी की जगह 2 आदमी रखेंगे, उसका ही खर्चा नहीं चलेगा, तो उस हिसाब से उसको मेंटेनेंस करना पड़ेगा। मतलब 2 लोगों की नौकरी पे भी संकट जो है वो बन गया है। अभी बीच में भी काफ़ी गैस क्राइसिस था, ब्लैक में बाजार से आपको टंकी लेनी पड़ी होगी, गैस सिलेंडर लेने पड़े होंगे। तो अब क्या क्राइसिस खत्म हो गया? क्राइसिस तो ठीक है, लेकिन महंगाई अब इतनी बढ़ गई है, जो प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा गए हैं, कैसे आप लोग इसको मैनेज करेंगे? मैनेज करना तो काफ़ी दिक्कत आएगी, खासतौर पे छोटे दुकानदार को। छोटे दुकानदार के लिए तो ये समझ लिए कि इमरजेंसी है, ये ऐसी इमरजेंसी है कि उसमें वो कमाएगा क्या और खाएगा क्या, क्योंकि स्टाफ है उसको एकदम निकाल नहीं सकते, क्योंकि फिर उसका भी घर है, वो भी देखना ज़रूरी है। 3000 का सिलेंडर अगर सही तरीके से मिलता है तो आप दुकानदार चला लेगा। अगर यही सिलेंडर ब्लैक में 4000 4500 का मिलेगा तो फिर मैनेज करना बहुत दिक्कत है। अभी कितने का मिल रहा था सिलेंडर? अभी भी ब्लैक में 500-1000 रुपये बढ़ती मिल रहा था। और नॉर्मली कितने का मिल रहा है? नॉर्मल रेट क्या थे? 2175 रुपये था। मतलब करीब 1000 रुपये बढ़ गए। आप काय की दुकान चलाते हैं? मेरी शॉप है काय की? मोमोज की। आपको एक दिन में या एक महीने में हम बात करें तो लगभग कितने सिलेंडर आप इस्तेमाल कर लेते हैं कमर्शियल? हफ्ते में तकरीबन 3 सिलेंडर कमर्शियल, 12 सिलेंडर्स महीने में हो ही जाते हैं। तो अब आपको भी लगता है कि खाने पीने के जो आप आइटम बेचते हैं, मोमोज बेचते हैं, उसके दाम बढ़ाने पड़ जाएंगे? बिल्कुल बढ़ाना पड़ेंगे, बिना बढ़ाए तो काम ही नहीं चल सकता ना। तो फिर जब इतने ज़्यादा दाम बढ़ जाते हैं तो ग्राहकों के लिए भी एक समस्या होती है। ग्राहक कैसे मैनेज करेगा? ग्राहक को जो चीज़ मतलब अब जैसे कि अपने को 1 किलो चीज़ लेना है तो अब उसको 250 ग्राम में यूज करना है। भाई उतना नहीं ले पाएगा तो उस हिसाब से करना पड़ेगा। बाकी ये है कि सिलेंडर अगर 3100 रुपये का सरकार ने करा है, वो 3100 का मिलता है हम लोगों को तो अच्छा है, क्योंकि क्या अभी हम लोग ऊपर नीचे करके भी ले रहे हैं ब्लैक में, क्या करें, मिल ही नहीं रही है तो कंपनी से। हाँ, मगर अगर सरकार चाहती है कि मतलब इतना इसके रेट है तो इस रेट से अगर सिलेंडर मिलेगा तो भी सही रहेगा। ब्लैक मार्केटिंग बंद हो जाए कम से कम। तो देखिए, जो दुकानदार हैं, जो होटल रेस्टोरेंट के संचालक हैं, और मैं 6 नंबर चौपाटी पर इस वक्त राजधानी भोपाल की मौजूद हूँ। यहाँ पर सीधे तौर पर जो व्यापारी हैं उनकी चिंता बढ़ गई है। 1000 रुपये दाम बढ़ना ये बताता है कि आने वाले समय में महंगाई का झटका आम लोगों को लगने वाला है। जो पोहा समोसा बड़े चाव से खाते थे, अब उनकी कीमतें लगभग दोगुनी भी हो सकती हैं।